नाज़िम साहब वो भी कभी कभी कहते हैं कि तरक्की तो हमने की थी कराची की, भाई तरक्की के लिए पैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए थे और पार्टी से कराची के अवाम को यह मालूम है और आप मीडिया के दोस्तों को यह मालूम है कि ताज हैदर साहब हमारे कैंडिडेट थे। जब नेमतुल्लाह खान साहब बने थे मेयर, तो हम हमारे इत्तेहादी पार्टियों के वोट बिल्कुल थे कि हम मेयर बन गए, मगर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। कराची के अवाम के वोट पर डाका डाला गया और हमने खिदमत के इस जज्बे से हाथ नहीं उठाया। गो के पीपुल्स पार्टी के साथ मैंडेट में गड़बड़ की जाती रही कराची के अंदर, मगर पीपुल्स पार्टी ने तरक्याती काम और खास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ के काम कंटिन्यू किए कराची के। आज भी मैं दावा कर सकता हूं कि जितने पैसे कराची के अवाम का हक है, पीपुल्स पार्टी के ऊपर भी हक है और पीपुल्स पार्टी ने यह हक अदा किया है। मगर अगर ये पीपुल्स पार्टी से सवालात होते रहेंगे तो आज मैं भी ये सवाल करने में हक बजानिब हो कि पीपुल्स पार्टी तो कंटिन्यू लोकल बॉडी में भी मैंडेट लेती हुई आई थी और हमेशा पीपुल्स पार्टी, और 2015 की अगर लोकल बॉडी की बात करें तो उसमें पीपुल्स पार्टी के जो वोट हैं वो सेकंड नंबर पे वोट हैं। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अगर आज जमात इस्लामी का हाफजा कमजोर हो गया है और एक बार फिर शहर की सियासत को किसी और तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, तो सियासत करें। इस शहर कराची जो रोशनियों का शहर और जो प्रमुख शहर बन चुका है, इसको गड़बड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमको ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। कराची के लिए हमने लाशें उठाई हैं, कराची के अमन के लिए, कराची की तरक्की के लिए पीपुल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, अवामी स्टेक होल्डर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इस जहरीली प्रोपेगेंडा के बावजूद मैंडेट दिया है और सिंगल पार्टी के तौर पर पीपुल्स पार्टी कराची में मौजूद है। यह सवाल तो कराची की अवाम भी करती है और जमहूरियत पसंद लोग भी करते हैं कि यह अचानक से इतनी बड़ी सीटें, हम तो कहते हैं कि जिन्होंने अगर किसी पार्टी ने एक सीट भी ली है कराची से, हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। हम ये तो सवाल नहीं करते कि आप क्यों जीते। सिंध गवर्नमेंट मौजूद है सूबे में, वो काम कर रही है। और मेरे भाई, कराची इज द पार्ट ऑफ सूबा सिंध। कराची कोई बांग्लादेश का हिस्सा तो नहीं है कि आप अचानक से उठें और सवाल करें पीपुल्स पार्टी से। यह सवाल आपसे बनता है। हैदराबाद की भी इलेक्शन हुई ना, वहां पर तो आप दिखाएं अपनी पोजीशन, वहां पर भी वही अवाम है, शहरी अवाम है। तो यह अचानक सा मैंडेट कैसे हुआ? क्या आपकी यहां पर कोई नेशनल असेंबली की एक सीट थी? क्या आपके पास कराची से कोई सेनेट की निशस्त है? क्या कराची में आपकी कोई प्रोविंशियल असेंबली, एक वो भी किसी तरह 2018 के इलेक्शन हुए, मगर हमने आपसे सवाल नहीं किया कि लियारी से जमात इस्लामी कैसे जीतती है। अगर कराची डिवीजन और कराची के इतने बड़े शहर से हमसे यह सवाल हो सकता है, तो फिर हम भी यह सवाल पूछने में हक बजानिब है, आपको इतना बड़ा मैंडेट फिर कैसे मिला? और आज इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर आपका 5% मुंह खुलेगा सवाल करने में, तो फिर हमारे सवालों के जवाब 4 साल गुजर जाएंगे, नहीं दे सकेंगे आप। और पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की यह पुरानी रवश और सियासत है। हम तो समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है कराची में। हम तो समझते हैं कि जमात इस्लामी को लाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसलिए पाकिस्तान के वफाक की अलामत पीपुल्स पार्टी पे जमात इस्लामी अगर ये सवाल करेगी, तो फिर अवाम गली कूचों में यह जवाब देंगे कि किस तरह उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बनोरा बॉक्स में नहीं जाना चाहता। हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया है, हमने आपको मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे सिंध में दमादम मस्कल अंदर होगा।
आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे अगर पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, अगर पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। और हम जानते हैं कि पेट के मरोड़ क्या है आपके। हम जानते हैं कि कौन इस बात से घबराहट का शिकार है कि अगर कराची में जियाले मेयर को रोकने की कोशिश की जा रही है, हम पुरुमीद है कि हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन के साथ साथ फर्स्ट फेज के 4 डिवीजन में मिलने वाले मैंडेट के बाद यह मैंडेट जाएगा पंजाब में, और पीपुल्स पार्टी कराची की तरह, पीपुल्स पार्टी हैदराबाद की तरह, पीपुल्स पार्टी बाकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह हम पंजाब में मुकाबला करेंगे। कल की बात है, मुल्तान की निशस्त जीत के हमने साबित किया है कि पीपुल्स पार्टी मुल्तान में भी है। आप कराची की जीत के हवाले से इरिटेट हो रहे हैं, मैं तो आपको कहता हूं जाके विजिट करो लोकल बॉडी कश्मीर के इंतखाबात की रिजल्ट का, कि वहां भी पीपुल्स पार्टी आपको नंबर 1 में मिलेगी। वहां तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है। क्या कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात चीफ मिनिस्टर सिंध के अंडर हो रहे थे? क्या वहां पर सिंध के आरोज थे? आप अपनी शिकस्त को सियासी बने, तस्लीम करें। मेयर बनाने के लिए आपका हक है कि आप कोशिश करें, मगर यह हक आपको नहीं दे सकते कि आप वफाक की अलामत पार्टी को कराची के हवाले से यह सवाल करें। पीपुल्स पार्टी तो मौजूद है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से, और उससे सवाल करके हम जानते हैं कि आपकी असल नीयत क्या है। आप कराची को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप ये धमकियां देके हमें दीवार से नहीं लगा सकते। हम जमहूरियत पसंद हैं, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, मगर जो मैंडेट मिला उसको, मगर सवाल जरूर रखते हैं कि ये अचानक सा गुब्बारा आया कैसे ऊपर। तो ये एक गुब्बारा मैंडेट है, और माजी में भी इसी पार्टी के जब मेयर आए, आमरेती दौर में आए और हमारे हक पे डाका डाला जा रहा था, उस वक्त भी हमारे मेयर आने थे, आपने रोके। इसलिए इस बार किसी भी गैर जमहूरी, गैर आईनी और लिसानी बुनियादों पर इस तरह की हवा फैलाकर आप पीपुल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगाना चाहते। अगर पीपुल्स पार्टी से ये सवाल करते हैं तो फिर आप तौहीन कर रहे हैं कराची के उस अवाम की जिन्होंने पीपुल्स पार्टी पर, जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर, जिसने सिंध गवर्नमेंट की खिदमत पर एतमाद किया है। और हमारे हक पे डाका, उसका हिसाब किताब भी होगा। चूड़ियां फिर हमारे कारकुनों ने भी नहीं पहनी कि आप धरने लगाएंगे और हम कहेंगे कि जी हमारा मैंडेट आप लेके चले जाएं। मैंडेट तस्लीम करो और अपना तस्लीम कराओ। तो लिहाजा इन्हीं बातों के लिए मैंने आपको तकलीफ दी कि मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं जमात इस्लामी में मौजूद उन जमहूरियत पसंद लीडरों को कि होश के नाखुन लें और अपनी मकामी कयादत, कराची की कयादत को कहें कि इस तरह की सियासत का मुकम्मल अब सूबा या मुल्क नहीं हो सकता। आपको मेयर के लिए कराची को एक बार फिर कहीं और धकेलने की इजाजत नहीं देंगे। अब मैं तो आखिरी बार कह रहा हूं कि हमारा मैंडेट अगर चोरी किया गया और तस्लीम न किया गया, और किसी ने अगर यहां पर धर्म में सियासत करके हमें दीवार से लगाने की कोशिश की, तो कोई और भी दीवार से लग सकता है। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे, उस पर सख्त एहतजाज करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे कारकुन एहतजाज के लिए भी तैयार है। साजिद साहब ये बताएं कि ये जो हाफिज नईम जिद कर रहा है मेयर बनाओ, या अगर मेयर नहीं बनाओ तो फिर वो न खेडांगे न खेडर देंगे, ये तो खैर तहरीक इंसाफ का था, ये रूह इधर कहां से आ गई? देखिए, आदत पड़ी हुई है, ये बिगड़ी हुई आदत है कि हर बार आमरेत के दौर में आप किसी का मैंडेट चोरी करें और खुद से आ जाएं। तो मैं तो मजबूरन उन 2 अदवार का जिक्र कर रहा हूं मेयर का ना, और कराची की मीडिया इस बात से आगा है, अवाम आगा है किस तरह मैंडेट लिए गए और किन की हुकूमत थी उस वक्त। तो ये एक आदत पड़ी हुई है, मगर इस बार ये आदत जो है कामयाब नहीं होगी। जिसका जो मैंडेट है वो तस्लीम करे और मिलकर काम करने की ख्वाहिशमंद मेरी पार्टी है, मेरी लीडरशिप है। हमने पहले ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि पीपुल्स पार्टी ने क्यों जीता। पीपुल्स पार्टी तो कंटिन्यू 2nd नंबर पार्टी होती आ रही है, लोकल बॉडी, सूबाई, कौमी असेंबली में, सेनेट की निशस्तों में। साहब, आपने कहा कि दमादम मस्कुलर होगा, इसका क्या मतलब है? आप क्या
आपकी हुकूमत है, हुकूमत की तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती है कि दमादम मस्त। देखिए, मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान की हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवामी मैंडेट का एहतराम करना जानती है, कराना जानती है। और दमादम मस्त कलंदर की बात एक अल्फाज हैं, दोहराए जाते हैं सियासी एहतजाज के। मुझे इदारा नूरुल हक का एहतराम है, मुझे तमाम मुखालिफ पॉलिटिकल लीडरशिप का एहतराम है, मुझे तमाम मुखालिफ लीडरशिप के झंडों, नारों, कारकुनों, दफातर और उनके घरों का एहतराम है। ये पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। दमादम मस्त कलंदर हम सियासी एहतजाज करेंगे। बार बार कराची का मैंडेट पीपल्स पार्टी ना उस पर डाका डालने देगी, ना उसकी तौहीन बर्दाश्त करेगी। सामने देखा कि कराची में पहली बार पुरअमन जो है वो इलेक्शन हुई, लेकिन इलेक्शन के दूसरे दिन, कल तीसरे दिन जो कुछ नजर आया वो कुछ और था। ऐसे लग रहा था कि कुछ लोग एक मरतबा फिर कराची में जो है वो लिसानियत जो है वो फैलाना चाहते हैं। ये इसको आप कैसे देखते हैं? जमायत इस्लामी जैसी जमायत, उसने घेराव, जलाव और पीटीआई को भी साथ मिला लिया है। देखिए, हमेशा यूनिवर्सिटियों में दबाना, घेराव, जलाव की सियासत किसकी रही है, ये आपको भी मालूम है। उसके बाद जहां तक आपने पीटीआई का सवाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे सूबे में पुरअमन लोकल बॉडी के इलेक्शन के इनेकाद पे मैं खुद मुतमिन हूं। हैदराबाद से मैंने इलेक्शन किए, मैं सूबाई हल्के में मौजूद था और मैं सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट के इंतजामात पर उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। इस तरह के तारीखी पुरअमन लास्ट 2015 में 17 कैजुअलिटीज हुई थी। खुद हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैजुअलिटीज हुई थी। 4 से 5 दिन के बाद आपके नताइज मिले थे। 18 की जो लोकल जो जनरल इलेक्शन हुई थी उसमें कितनी देर के बाद ये नताइज मिले थे? उस वक्त तो आप चुप थे। मगर जहां पर पीसफुल इलेक्शन पे सवाल हो रहा है, जीतने वाली पार्टी से सवाल हो रहा है। और जहां तक पीटीआई का आपने सवाल किया, देखिए पीटीआई की फरसूदा पीटीआई की जो सिंध की तंजीम है उस पर तो अदम एतमाद कर दिया है खुद इमरान अहमद न्याजी ने कि वो नायल हैं। अब नायल लोग लड़ेंगे और क्या करेंगे, इसलिए उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन आने वाले ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी आजिज साहब, पूरे सिंध में कई सालों से, 14 साल से पूरे सिंध में आप ही के लोकल गवर्नमेंट जो यूसी चेयरमैन और मुख्तलिफ ओहदों पे जो है ना पूरा सिस्टम आपका रहा है। वो तो इतना आइडियल नहीं है, वहां पर तो कोई आप बेहतरी ला नहीं सके हैं, क्योंकि आज भी सिंध के जो बलदियाती इदारे हैं वो आपके एमपीएस एमएनएस का किचन चलाते हैं। तो आप कराची केएमसी को कैसे बेहतर बनाएंगे? आपके पास तो कोई विजन ही नहीं है। देखें, इस बात का जवाब अवाम जज है और जज ने दे दिया। वो तो अवाम ने जवाब दे दिया कि अगर किसी का बकौल आपके कि किचन चल रहा है तो अवाम ने वोट क्यों दिए हैं। और केएमसी में जो हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर शॉर्ट टर्म में काम किया है, ये उसका मदर है मैंडेट कि अवाम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग काम करते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग डेवलपमेंट करते हैं इस शहर कराची की। यही नतीजा है कि आज कराची में इतना बड़ा हमें मैंडेट मिला है। बना रहे हैं हैदराबाद में भी अर्बन यूसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी अच्छी खासी तादाद में ली है, तो क्या वहां कैसे होगा? यहाँ तो जमात इस्लामी आपको इत्तेहादी के तौर पर मिल जाएगी शायद। देखिए, पहली बात तो हैदराबाद के अवाम ने भी रिजेक्ट किया है पीटीआई को, मगर जितना भी मैंडेट दिया है हम उसका एहतराम करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। बाकी रही बात हैदराबाद का मेयर जियाला बनेगा, जी भुट्टो बोलने वाला बनेगा। नाम जो डिसाइड होगा वो क़यादत करेगी। जो भी मरहला नहीं आया है, अभी नोटिफिकेशन निकलेंगे तो उसका मरहला आएगा। इलेक्शन हुए, जो इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज जारी किए, देखा ये जा रहा है पीपल्स पार्टी को शदीद बेचैनी हो रही है। आया इस बेचैनी को क्या वो जो जमात इस्लामी का जो इल्जाम है कि मैंडेट चोरी की है, इस बेचैनी को उससे जोड़ा जाए। एक तरफ आपके सीएम उनको खुद फोन करके तस्वीरें दे रहे हैं, एक वजीर आजम को तस्वीरें देते हैं, अब आके जारहाना अंदाज अपना रहे हैं। ये क्या बेचैनी की वजह क्या है? मेरी लैंग्वेज ये है, जारहाना तो नहीं कहा मैंने, कहा है अपनी गुफ्तगू में कि मुझे अपने मुखालफीन, कायदीन, कारकुनान, झंडों, नारों, दफातर, घरों का एहतराम है। तो मेरा लहजा तलब हो सकता है, मगर मेरे सवाल वैलिड है कि बार बार पीपल्स पार्टी के मैंडेट को अगर डाका डाला जाएगा तो हम उसके खिलाफ एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। तो हम किसी से घबराए हुए नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिंध इंतजामी तौर पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो जमात इस्लामी समेत हर किसी पार्टी से बात करें जिसको अगर कोई तहफुजात है। तो ये हमारा एक डेमोक्रेटिक फेस है हुकूमत का कि हम उनसे बात कर रहे हैं।
रेवाड़ी के अंदर एहतजाज हुआ, पीपल्स पार्टी ने मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। बिलाल वक़ार अली ज़ैदी खुद उस वक्त मौजूद थे फसाद के वक्त, बीटीसी की ऑफिस की खिड़की तोड़ के वो निकल के भागे भी हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, तो ये काफी मुकदमा रहेगा या गिरफ्तारी होगी, फिर वो धरने देने जा रहे हैं, धरनों में मौजूद होंगे, तो ये गिरफ्तारियां वाकई होंगी। देखें, ये दंगा फसाद जो हुआ है वो इमरान खान की डायरेक्शन पे हुआ है, और आपको मालूम होगा कि अली ज़ैदी ने उनसे मुलाकात के बाद जैसे सीधे कराची पहुंचे हैं, तो ये दंगा फसाद जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस दंगा फसाद की ज़हनियत जमा पारक लाहौर में बैठी है डायरेक्टर, और ये ड्रामा जो है वो कराची में हो रहा है। वो शिकस्त को डाइवर्ट करने के लिए, आवाम को सोचने के लिए कहीं और तरफ ले जाते हैं। मैं इस हमले की मजम्मत करता हूं, और हम इस गुंडागर्दी का मुकाबला कर सकते हैं, मगर हालात की वजह से हम खामोश हैं। आजी साहब ये बताएगा कि जल्दियाती इंतखाबात के बाद अब आप बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक है मेयर के मामले में, तो अब अगर इसी तरह डेडलॉक चलता रहा और अक्सरियत पूरी नहीं होगी, जो मैजिक नंबर है, तो फिर कानून में इसकी क्या है, कानून में क्या होगा फिर जब इस तरह मामला चलता रहा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी को लाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो जमात इस्लामी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और नाम लेने जरा बता दें। और तीसरा आपसे ये था कि सोशल मीडिया बड़ी मुश्किल से कराची में लसानी फसादात खत्म हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह की जो बातें, जो पोस्ट शेयर हो रही हैं, इस पर सिंध हुकूमत क्या एक्शन लेगी, इसलिए बताएं। देखें, सोशल मीडिया पे तो हम खुद बेजा तनकीद का शिकार हैं सिंध गवर्नमेंट, और ये किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी टूल के थ्रू कराची के हालात को एक बार फिर उस तरफ ले जाएं जिस तरफ आपने इशारा किया है। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि हमें मेयर नहीं मिलेगा तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम कह रहे हैं कि हमारे मैंडेट पे अगर सवाल उठेगा तो सवाल हम उठाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए मिनिस्टर यहां पर मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, उनका रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटर खिदमत करके गया है उस पार्टी से। अगर आप अपने अंदाज से ये सवाल करेंगे तो फिर आजिज़ाना सवाल हमारा भी मौजूद है कि आप किस तरह है, आपका तो कोई स्टेट नहीं था, आपने तो कोई खिदमत नहीं की है कराची के अवाम की। तो ये जो गुब्बारा अचानक सा उठा है, उस गुब्बारे पे सवाल फिर हमारे भी उठता है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोबारा से हवा हम निकालेंगे, हम लोग ये आजिज़ धामरा जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जमात शहर की सियासत को कहीं और लेकर जाना चाहती है। कराची में अमन के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया, लियारी से जमात इस्लामी जीती, हमने सवाल नहीं किया। हम समझते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमसे सवाल किया गया, हम भी सवाल करने में हक ब जानिब हैं।